बादशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल के किस्से मशहूर हैं। इन किस्सों में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से बादशाह अकबर के हर सवाल का ऐसा जवाब देते थे कि सब दंग रह जाते। आज की कहानी भी अकबर और बीरबल के ऐसे ही एक दिलचस्प प्रसंग पर आधारित है, जिसमें अकबर बीरबल की परीक्षा लेते हैं और बीरबल अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को चौंका देते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ नया सोचने के मूड में थे। हमेशा की तरह उनके मन में एक नई चुनौती आई जिसे वो बीरबल के सामने रखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इस राज्य की जनता की बुद्धि लेकर आ सकते हो। तुम्हें 1 महीने का समय मिलता है। जाओ और मुझे हमारे लोगों की बुद्धि लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि यह काम उतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हर चुनौती को अपने तरीके से हल करने में माहिर थे। उन्होंने अकबर का आदेश स्वीकार किया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। दरबार में बैठे बाकी दरबारी और मंत्रीगण यह सोच रहे थे कि आखिर बुद्धि को कोई लाकर कैसे दिखा सकता है, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास देखकर सब चुप रहे। बीरबल ने अपनी यात्रा की शुरुआत राजधानी से दूर गांवों से की। पहले गांव में पहुंचे तो वहां के किसान और मजदूर अपने काम में व्यस्त थे। बीरबल ने गांव के मुखिया से मिलकर कहा, मैं बादशाह अकबर का प्रिय दरबारी हूं। बादशाह ने मुझे एक विशेष कार्य सौंपा है। मुझे आपके गांव की बुद्धि की खोज करनी है। मुखिया ने समझा कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को गांव के सबसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से मिलवाया, जो उम्र में काफी बड़े थे और जीवन भर का अनुभव रखते थे। बीरबल ने उनसे पूछा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, इस जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम कितना भी सीख लें, लेकिन फिर भी जानने के लिए बहुत कुछ बाकी रहता है। कभी भी यह मत समझो कि हम सब कुछ जान चुके हैं। बीरबल ने यह बात ध्यान में रखी और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वे एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे और हर जगह वे लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और उनकी समझ को समझने की कोशिश करते। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत सरल बातें बताईं, तो कुछ ने जीवन के गहरे अनुभव साझा किए, लेकिन कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं था जिसे बीरबल मूर्त रूप में बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत कर सके। आखिरी सप्ताह में बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव बाकियों से काफी अलग था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनमें एक विशेष बात थी। गांव के लोग बीरबल का बहुत सम्मान से स्वागत करते हैं और उन्हें गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से मिलवाते हैं। यह व्यक्ति गांव का सबसे वृद्ध था, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वे जीवन के हर पहलू को देख चुके हों। बीरबल ने उनसे वही सवाल किया, मुझे हमारे लोगों की बुद्धि को बादशाह के लिए लेकर जाना है। आप क्या मुझे इस कार्य में मदद कर सकते हैं? वृद्ध ने बीरबल को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, इस दुनिया में बुद्धि को कभी पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे जितना भरा जाता है उतना ही खाली महसूस होता है। बीरबल ने उनके शब्दों को सुना और मन में गहरा प्रभाव महसूस किया। फिर वृद्ध ने पास रखे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, यह बर्तन ले जाओ और इसे बादशाह के सामने प्रस्तुत करो। यह बर्तन बुद्धि का प्रतीक है। इसमें जितना पानी डालोगे, यह हमेशा आधा भरा और आधा खाली ही लगेगा। बीरबल को पहले तो यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने वृद्ध की बात पर भरोसा किया और बर्तन लेकर वापस दरबार की ओर लौट पड़े। दरबार में वापसी। समय पूरा होने पर बीरबल अकबर के दरबार में वापस आए। दरबार में सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आए हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य की बुद्धि लेकर आने का काम पूरा किया?
बीरबल ने बड़े आदर से उस मिट्टी के बर्तन को अकबर के सामने रखा। बादशाह ने उत्सुकता से बर्तन उठाया, लेकिन वह खाली था। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, यह बर्तन तो खाली है। क्या यह वही बुद्धि है जिसे लाने का काम मैंने तुम्हें दिया था? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हुजूर, यह बर्तन ही बुद्धि का प्रतीक है। इसे भले ही खाली समझा जाए, लेकिन असल में यही ज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसे इस बर्तन को हम भर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान को भी हम पा सकते हैं। लेकिन जितना हम इसे भरेंगे, उतना ही यह हमें खाली लगेगा, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अकबर ने बर्तन को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की बात पर विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने एक गहरी सच्चाई को सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। अकबर बोले, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सच में बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। यह खाली बर्तन हमें हमेशा यह याद दिलाएगा कि हमें कभी यह नहीं मानना चाहिए कि हम सब कुछ जान चुके हैं। समाप्ति। बादशाह अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस बर्तन को अपने पास रखने का आदेश दिया। यह बर्तन अब बादशाह के दरबार में ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक बन गया। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमेशा याद रखो, जितना हम सीखते हैं, उतना ही हमें समझ में आता है कि हमें कितना कुछ और सीखना बाकी है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को संतुष्ट किया और पूरी दरबार को एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक सिखाया। इस घटना के बाद अकबर ने कभी भी ज्ञान की परीक्षा लेना बंद कर दिया और हमेशा विनम्रता से सीखने के महत्व को स्वीकार किया।